शांति। 6 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। सदैव खुशी में रहो हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मनमना भाव है। यह भी मनमना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे। क्या खुशी है? हाँ? क्या खुशी है? कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। खुशी इस बात की है कि आज हम पारस बुद्धि बने, और पारस बुद्धि बने हैं तो मालूम पड़ा है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, नहीं तो वो भी मालूम नहीं था। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? बाबा ने कहा निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, धारणाएं पूरी नहीं करेंगे, ज्ञान योग में ठीक से नहीं चलेंगे, अर्थात लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते हैं। बुद्धि दौड़ती तो है, उसको दौड़ने की आदत तो है, कहाँ इधर उधर दौड़े उससे नुकसान हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वह मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। पारसपुरी में मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना, उसके आने से पहले तो कौन बनाए?
तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। परसेंटेज है ना, इसलिए का बन रहे हैं। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भाव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट की दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर कहाँ आएंगे वो? संगम पर आएंगे। स्कूलों में जैसे होता है, बच्चे तो पहले से ही बैठे होते हैं क्लास में, टीचर आते हैं। कॉलेज में फर्स्ट बेल होती है जब स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, सेकंड बेल होती है जब प्रोफेसर आता है। ऐसे ही हम भी यहाँ तो पहले से हैं ही, लेकिन हमारा टीचर हमको पढ़ाने के लिए आता है परम धाम से। तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मातन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं, ज्ञान में ठीक से चलते नहीं है, लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं, संशय बुद्धि पीछे रह जाते हैं, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते। बाहर की हवा ही ऐसी खतरनाक है। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप ही एक ही बाप है। ज्ञान सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बाप, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था,
शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी होती है, हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही है वो मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आकर के मिलेगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ, सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लिखी हुई है, बीच में रखो संगम योग। रथी भी जरूर चाहिए, इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, ये है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी ये संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना, विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे चलते हो नई दुनिया में, कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी, नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। गाते भी है जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी, नया राज्य। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो ये भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है, मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा बैरिस्टर आदि बनती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सत्युग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू में हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड गुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद में रह पावन बन जाए। भगवानोवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूं और कोई मनुष्य ऐसे समझा ना सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूं, गाया भी जाता है आत्माओं
और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होंगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है। बाबा ने कहा इतनी कशिश अभी कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको ये आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे रहते हैं। डबल खुशी होती है। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते, जरा भी तकलीफ नहीं है। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगे। एक तरफ गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठा कर ले जाएगा, दूसरी तरफ क्या उदाहरण दिया, पीछे पीछे आने वाले जो है वो मच्छरों सदृश जाएंगे बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। अभी ये तो पुरानी दुनिया नर्क है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वहां सतयुग में ही होंगी, वहां राज्य ही तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़े कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग पड़े। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाया था वो बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नोंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प पहले रहे थे। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो, हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है, वो भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वो है ना, सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख भी नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो ये लोन लेता हूं तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वो खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर दो सवारी सदैव होंगी क्या? ब्रह्मा बाबा तो बैठे ही हैं, शिव बाबा रहता है अपने धाम में। यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भक्ति कैसे, यहां से झट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति में गई। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, फिर जाता हूं अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, तो भक्तों को भी राजी करना होता है ना। तुमको पढ़ाता हूं, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना,
तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो, बड़ी भारी भीख है। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सत्युग में मृत्यु का नाम ही नहीं होता है, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वो है अमरपुरी, साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है जब अब जाकर बच्चा बनो, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे, जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिकी लदा बाप का बच्चा हूं, इतना नशा है ब्रह्मा बाबा को। बाप ने अडॉप्ट किया है, मैं सिकी लदा बच्चा हूं, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है, ये भी जानते हैं। जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर के पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों हैं? ये किसी के भी बुद्धि में आता नहीं है। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, टेंशन नहीं, ऐसे नहीं करके बैठो, अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, लेकिन बाबा ने कहा शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अच्छा, ओम शांति।